नाजरीन अस्सलामु अलैकुम। सियासत की खबरों में आप सबका इस्तकबाल है। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। कमजोर तबकात बिलखुसूस SC, ST और अक़लियती की तरक्की व फलाह बहबूद पर बैंकर्स खुसूसी तवज्जो करते हुए इन्हें कर्ज़जात की इजराई में पस व पेश न करें। चीफ मिनिस्टर N किरण कुमार रेड्डी ने कल 179 SLBC इजलास से खिताब के दौरान ये बात कही। रियासती सतह के बैंकर्स के इजलास से खिताब के दौरान मिस्टर किरण कुमार रेड्डी ने बताया कि आंध्र प्रदेश रियासती अक़लियती मालियती कॉरपोरेशन की जानिब से स्पॉन्सर करदा कर्ज़जात की इजराई व मंजूरी को यकीनी बनाना जरूरी है। इन्होंने SC, ST कॉरपोरेशन, अक़लियती मालियती कॉरपोरेशन और गुरबा के लिए इम्कना के कर्ज़जात की अदम इजराई पर इन शोबों को बैंकर्स की जानिब से नजरअंदाज शोबेजात करार देते हुए कहा कि बैंकर्स इन शोबों पर खुसूसी तवज्जो मरकूज करें। हयातियाती तनू पर अक़वाम मुत्तहिदा की 19 रोज़ा तवील कॉन्फ्रेंस का कल इख्तिताम अमल में आया। हैदराबाद में कॉन्फ्रेंस का COP11 के नाम से इनेकाद अमल में आया था, जिसमें 193 मुमालिक के मुंदबीन शिरकत करने वाले थे, लेकिन 180 मुमालिक के मुंदबीन ही शरीक हुए। तरक्की याफ्ता दुनिया में बायोडाइवर्सिटी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए फंड्स में दुगना करने का मुतालबा करते हुए कॉन्फ्रेंस में शरीक तरक्की पजीर मुमालिक ने तरक्याती मुमालिक से कहा कि वो अपने फंड्स में भी इजाफा करें। मुल्क के कानून हर एक से इंसाफ के लिए बना है। इसकी अमलावरी में इम्तियाजी तरीक़ेकार को इख्तियार किया गया तो इंसाफ का हुसूल मुश्किल हो जाएगा और दस्तूर से यकीन उठ जाएगा। इन ख्यालात का इजहार बारकस की साकिन खातून जुबैदा बेगम ने किया, जिनका बेटा अकबरुद्दीन अवैसी हमला केस में हलाक हो गया था। जुबैदा बेगम ने अपने बेटे के कातिलों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा करते हुए एक मीडिया बयान जारी किया और सियासत न्यूज से भी बात की। इनका कहना है कि अब जबकि अकबरुद्दीन अवैसी और दीगर के खिलाफ कत्ल का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है, तो फिर इनकी गिरफ्तारी क्यों अमल में नहीं आई, जबकि पुलिस इनके बेटों, शौहर और रिश्तेदारों की मंजूरा जमानत को मनसूख करवाया और दोबारा इन्हें जेल मुंतकिल करवा दिया। जुबैदा बेगम ने पुलिस पर इल्जाम लगाया कि वो जानिबदाराना कार्रवाई कर रही है। अगर पुलिस की कार्रवाई इसी तरह रही तो पुलिस से अवाम का यकीन उठ जाएगा। इन्होंने अफसोस का इजहार करते हुए पुलिस को सख्त तनकीद का निशाना बनाया और कहा कि पुलिस एक ही कानून की अमलावरी में मुख्तलिफ अंदाज से काम कर रही है। शर्मिला ने दूसरे दिन 19 किलोमीटर की पदयात्रा की वेम्पल्ली में अक़लियती रेजिडेंशियल स्कूल में ज़ेर तालीम मुस्लिम तुलबा से मुलाकात की। तालिबात ने स्कूल में बुनियादी सहूलतें मैसर न होने की शिकायत की, जिस पर शर्मिला ने हैरत का इजहार किया। जगन मोहन रेड्डी की क़यादत में राजशेखर रेड्डी के अक़लियती सुनहरी दौर का अहिया होने का तयक़ुन दिया। कल दूसरे दिन सुबह 9:30 बजे शर्मिला ने राजीव नगर कॉलोनी से अपनी पदयात्रा का आगाज किया। वेम्पल्ली मौजा में अक़लियती रेजिडेंशियल स्कूल की तालिबात से मुलाकात की, सहूलतों के बारे में इस्तफसार किया। तालिबात ने कहा कि इन्हें रेजिडेंशियल स्कूल्स में कोई सहूलतें मैसर नहीं है, न ही इन्हें साबुन वगैरह खरीदने के लिए कोई फंड्स दिया जाता है और ताम की फराहमी में भी कई मसाइल हैं। पासपोर्ट दरख्वास्त गुजारों के लिए यह खुशखबरी है कि मरकजी वजारत खारजा ने पुलिस स्टेशनों और रीजनल पासपोर्ट ऑफिस के दरमियान एक नेटवर्क कायम करने का मंसूबा बनाया है, ताकि दरख्वास्त गुजारों को 45 दिन में पासपोर्ट मिल सकें। असिस्टेंट कमिश्नर पुलिस मीरचौक डिवीजन M किश्तैया के मुबैना मुतासिबाना रवैये के खिलाफ एहतजाज करने वाले दर्जगा जहाद व शहादत के 13 कारकुनों को पुलिस ने कल संगीन दफात के तहत गिरफ्तार करते हुए जेल भेज दिया। DJS कारकुन बाद नमाज जुम्मा मीरचौक पुलिस स्टेशन के करीब एक एहतजाज मुनज़्ज़म करते हुए ACP मीरचौक M किश्तैया के खिलाफ नारेबाजी की और इन्हें RSS का एजेंट होने का इल्जाम आयद करते हुए प्ले कार्ड्स और बैनर्स भी एहतजाज में शामिल किए। DJS कारकुनों ने ACP पर इल्जाम आयद किया कि वो मीरचौक डिवीजन में मुसलमानों से मुतालिक मुतासिबाना रवैया इख्तियार किए हुए हैं और गाँवकशी की रोकथाम के नाम पर मुसलमानों को हरासा कर रहे हैं। मुस्लिम नौजवानों को मामूली से वाक़े पर संगीन दफात के तहत मुकदमा दर्ज किए जा रहे हैं। शहर के मसरूफ तरीन इलाके सुल्तान बाजार में एक मुस्लिम नौजवान पर अशरार के हमले से कशीदगी पैदा हो गई।
जहां तकरीबन 30 से 40 अफराद पर मुश्तमिल ग्रुप ने मामूली वाक़े को बुनियाद बनाकर एक मुस्लिम ऑटो ड्राइवर को शदीद जद्दोकोब किया। बताया जाता है कि ऑटो की मामूली टक्कर के बाद शरपसंद अनासिर का एक बड़ा ग्रुप जमा हो गया और पहले नाम पूछा गया, फिर ऑटो ड्राइवर्स को जद्दोकोब का निशाना बनाया गया। इस हुजूम को देखकर तुरुप बाजार जहां से वाक़या पेश आया, कोठी एबिड सुल्तान बाजार का बाजार वक्त से कबल बंद हो गया। जराये के मुताबिक इश्तियाल अंगेज नारों की गूंज में ऑटो ड्राइवर मोहम्मद मुबीन को जद्दोकोब किया गया और इसे चंद अशरार अपने साथ ये कहते हुए ले जा रहे थे कि इसका गला काट दिया जाए। ताहम सुल्तान बाजार पुलिस रक्षक गाड़ी की फौरी तौर पर चौकसी से एक बड़ा वाक़या टल गया। बताया जाता है कि मोहम्मद मुबीन, जिनकी उम्र 30 साल बताई गई है, जो फूलबाग काला पत्थर का साकिन है, कल रात अपने ऑटो में तुरुप बाजार के इलाके से गुजर रहा था कि ऑटो से मामूली हादसा पेश आया और इस बात को बुनियाद बनाकर इस नौजवान पर हमला कर दिया गया। आंध्र प्रदेश अक़लियती मालियती कॉरपोरेशन के करोड़ों रुपए हड़प लेने वाले मुलजिमीन जो 7 दिन की CID तहवील में है, तहकीकात ओहदेदारों के रूबरू सनसनीखेज इंकशाफात कर रहे हैं। बावसूख जराये ने बताया कि CID ने पुलिस तहवील के दूसरे दिन अक़लियती मालियती कॉरपोरेशन स्कैम के कलीदी मुलजिम CV के साई कुमार, जो वेनकार्ड टेक्नो सर्विस का मैनेजिंग डायरेक्टर है, इसकी तफ्तीश की, जिसमें कई हैरत अंगेज इंकशाफात मंजर आम पर आए हैं। जराये ने बताया कि साई कुमार ने CID ओहदेदारों को यह बताया कि अक़लियती मालियती कॉरपोरेशन के 55 करोड़ 47 लाख रुपए जो गरीब व मुस्तहिक मुस्लिम तुलबा के स्कॉलरशिप्स की रकम का गबन करते हुए इस रकम को वन कार्ड वन नेशन स्कीम में इस्तेमाल किया और क्रिकेट स्टार सौरव गंगुली को अपनी स्कीम का ब्रांड एम्बेसडर बनाने के लिए 1 करोड़ रुपए का तोहफा दिया। इतना ही नहीं, साई कुमार ने वन कार्ड वन नेशन स्कीम की तशहीर के लिए प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को 1 करोड़ 50 लाख रुपए के इश्तेहारात भी दिए। CID जराये ने बताया कि साई कुमार ने वन कार्ड वन नेशन स्कीम का आगाज के मौके पर 5 स्टार होटल में तकरीब मुनक्किद की, जिसमें स्कैम के रुपयों का दिल खोल कर इस्तेमाल किया गया। जगन मोहन रेड्डी जेल में सेलफोन का इस्तेमाल कर रहे हैं, जो कि जेल के कानून के खिलाफ है। रुकने पोलिट ब्यूरो तेलुगु देशम पार्टी मिस्टर वाई रामकृष्णुडू ने कल डायरेक्टर जनरल मुहाबिस को रवाना करदा एक मकतूब में इस बात की शिकायत की है। मिस्टर वाई रामकृष्णुडू ने इस मकतूब में जगन मोहन रेड्डी को जेल में फराहम करदा सहूलतों पर एतराज करते हुए कहा कि जगन मोहन रेड्डी की जानिब से दाखिल करदा दरख्वास्त जमानत मुख्तलिफ अदालतों हत्ता के सुप्रीम कोर्ट में मुस्तरद हो चुकी है और सुप्रीम कोर्ट ने CBI की जानिब से तहकीकात की तकमील तक दरख्वास्त जमानत दाखिल न करने की हिदायत दी है। तेलंगाना हामियों ने मुख्तलिफ मुकामात पर बताई जा रही पवन कल्याण की फिल्म को रोक दिया। इन हामियों का दावा है कि इस फिल्म के बाज मुकालमे और मनाजर तेलंगाना के अवाम के जज्बात को ठेस पहुंचाते हैं। पवन कल्याण इस फिल्म में अहम रोल अदा कर रहे हैं। मादापुर में फिल्म के डायरेक्टर पुरी जगन्नाथ के दफ्तर पर भी हमला किया गया और डायरेक्टर से माजरत ख्वाही करने और फिल्म की नुमाइश फौरी रोक देने का मुतालबा किया। रोजनामा सियासत एक अखबार ही नहीं बल्कि एक तहरीक है और किसी शोहरत का मोहताज नहीं। अखबार सियासत और इसके मदीर ने फिर एक बार ये साबित कर दिया कि सियासत की तहरीक के मौसर नतायज बरामद होते हैं। अखबार सियासत में मस्जिद अब्दुल रज़्ज़ाक कारवां की औकाफी जायदाद के ताल्लुक से शाये खबर के मुस्बित नतायज बरामद हुए और अदालत ने औकाफी जायदाद पर नाजायज तौर पर काबिज राम प्रसाद की दरख्वास्त को कालादिम कर दिया और 4 हफ्तों का हुक्म इल्तवा जारी करते हुए वक्फ बोर्ड को बेहतरीन मौका फराहम किया। बताया जाता है कि कल हाई कोर्ट में इस करोड़ों रुपए मालियती औकाफी जायदाद के मुकदमे की सुनवाई थी। याद रहे कि वक्फ स्टैंडिंग काउंसिल की मुबैना लापरवाही से वक्फ बोर्ड को नुकसान और जायदाद को खतरा लाहक हो गया। इस बात की इत्तला पर जनाब जाहिद अली खान एडिटर सियासत ने फौरी तौर पर हरकत में आते हुए रुकन वक्फ प्रोटेक्शन सोसाइटी के कायद उस्मान बिन मोहम्मद अल हाजरी को हिदायत दी थी कि वो फौरी वक्फ बोर्ड के ओहदेदारों को आगाह करें और जरूरत पड़ने पर अपने एहतजाज से ही क्यों न हो वक्फ स्टैंडिंग काउंसिल को होश में लाए। जनाब जाहिद अली खान की हिदायत पर उस्मान अल हाजरी ने वक्फ बोर्ड के चेयरमैन और इंस्पेक्टर ऑडिटर को आगाह किया, जिसके बाद चेयरमैन वक्फ बोर्ड ने खुसूसी दिलचस्पी दिखाते हुए इंस्पेक्टर ऑडिटर को हिदायत जारी कर दी, जिसके बाद रात देर गए तक वक्फ बोर्ड के ओहदेदार मुकदमे के लिए सबूत पेश करने अपनी कोशिशों में जुट गए और शवाहिद को इकट्ठा करते हुए अदालत में पेश कर दिया, जहां मुअज़्ज़िज़ अदालत ने नाजायज काबिज राम प्रसाद की दरख्वास्त को कालादिम कर दिया।
मरकजी हज कमेटी की जानिब से एक ऐसी वेबसाइट की तफ्तीश का अमल जारी है जो कि आज़मीन हज को कुर्बानी के जानवर ऑनलाइन बुक करवाने की तरगीब दे रही है। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर डॉक्टर एस शाकिर हुसैन की जानिब से आज़मीन हज के लिए जारी करदा एक इंतबा में इस बात पर तवज्जो मबजूल करवाई गई है कि एक वेबसाइट चलाई जा रही है जिससे हज कमेटी का कोई ताल्लुक नहीं है। सीईओ मरकजी हज कमेटी ने बताया कि कौंसल जनरल हिंद मुतय्यना जिद्दा की जानिब से मौसूल एक ईमेल के बाद ये इंतबा जारी किया गया है। मरकजी हज कमेटी की जानिब से जारी किए गए इस इंतबा के फौरी बाद जब इस सिलसिले में इदारे सियासत ने तफ्तीश का आगाज किया तो ये बात सामने आई कि मज़कूरा वेबसाइट हैदराबाद से चलाई जा रही है। डॉक्टर एस शाकिर हुसैन ने आज़मीन हज पर वाज़ेह किया कि वो इस वेबसाइट के जरिए अगर कुर्बानी का जानवर खरीदते हैं तो इसके वो खुद जिम्मेदार होंगे, चूंकि हज कमेटी से इस वेबसाइट का कोई ताल्लुक नहीं है। वाईएसआर कांग्रेस ने शर्मिला की पदयात्रा की कामयाबी के बारे में रियासत में एक नई तारीख बनाने का अदा किया है। शर्मिला की पदयात्रा से कांग्रेस और तेलुगु देशम कायदीन की नींदें उड़ गई और दोनों जमातों के हलकों में खलबली मची हुई है। रियासत में जब भी इंतखाबात होंगे वाईएसआर कांग्रेस के 192 अरकान असेंबली कामयाब होंगे। चीफ मिनिस्टर मिस्टर एन किरण कुमार रेड्डी ने हैदराबाद को गंगा जमनी तहजीब का अलंबरदार करार देते हुए कहा कि वो पुराने शहर की तरक्की व बहबूद के अहद के पाबंद हैं। 100 एकड़ अराजी पर गरीब अवाम को रिहायशी मकानात फराहम करने का मंसूबा तैयार किया जाएगा। राजीव गांधी सद्भावना यादगार कमेटी के ज़ेरे एहतमाम तारीखी चार मीनार के दामन में मुनक्किदा तकरीब से खिताब करते हुए इन ख्यालात का इजहार किया। सदर प्रदेश कांग्रेस बी सत्यानारायण ने सदर वाईएसआर कांग्रेस जगन मोहन रेड्डी से इस्तफसार किया कि इन्होंने अपनी बहन को तीर बनाकर किसके खिलाफ छोड़ा है और इसके मकासद क्या है। अवाम के सामने वो इस बात की वजाहत करें। वाज़ेह रहे कि कल शर्मिला ने अपनी पदयात्रा का आगाज करते हुए खुद को जगन की जानिब से छोड़ा हुआ तीर करार दिया, जिस पर कल गांधी भवन में रद्दोमल जाहिर करते हुए सदर प्रदेश कांग्रेस ने कहा कि शर्मिला ने कांग्रेस पर जो भी इल्जामात आयद किए हैं वो बेबुनियाद और झूठे हैं। शादान कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी ने मैकेनिकल इंजीनियरिंग में नए रुझानात के मौजू पर एक रोजा कौमी कॉन्फ्रेंस का एहतमाम किया, जिसका इफ्तिताह कल डॉक्टर मोहम्मद विजारत रसूल खान चेयरमैन बोबानी शादा एजुकेशनल सोसाइटी ने किया। चौमहल्ला पैलेस में सियासत आर्ट गैलरी का जनाब मोहम्मद समी सिद्दीकी, अली ऐदरूज और हयात हुसैन हबीब ने मुशाहिदा किया। अक़लियती फाइनेंस कॉरपोरेशन में 55 करोड़ रुपए से मुतालिक फिक्स डिपॉजिट की रसायत के बारे में बैंक हुक्काम ने कल वजाहत की कि कॉरपोरेशन में मौजूदा रसायत असली हैं और ये रकम बैंक में महफूज हैं। इस तरह फाइनेंस कॉरपोरेशन के 128 करोड़ में 55 करोड़ रुपए के महफूज होने की तस्दीक हो चुकी है। अफ़ज़ाइश हुस्न के फन में नए मियार कायम करने वाली कंपनी एस्टन पीरा पर कला मंदिर मिस हैदराबाद 2012 मुकाबले हुस्न के फाइनल में शिरकत करने वाली 2 शहजाओं का मेकअप और स्टाइलिंग की जा रही है। मुकाबले हुस्न कला मंदिर के ज़ेरे एहतमाम मुनक्किद किया जा रहा है। शहर की सड़कों पर बेलगाम आरटीसी बसें शहरियों के हक में मौत का फरमान साबित हो रही हैं। ना तजुर्बेकार ड्राइवर्स और खस्ताहाल बसें जो कभी भी किसी भी सड़क पर रुक जाती है, अब शहरियों की जान की दुश्मन बनी हुई है। शहर हैदराबाद में अंदरून 24 घंटे पेश आए 3 वाक़यात जिसमें 3 अफराद की जानें चली गई। आरटीसी की कारकर्दगी पर सवालिया निशान बनी हुई है, जबकि हर आरटीसी बस पर अक्सर ये तहरीर दिखाई देता है कि आरटीसी में सफर महफूज सफर, बल्कि ऐसे हादसा से ना ही आरटीसी में सफर महफूज दिखाई देता है और ना ही आरटीसी महफूज दिखाई देती है। बताया जाता है कि 24 घंटों के दौरान हैदराबाद के 3 बड़े और मसरूफ तरीन इलाके सुल्तान बाजार, हुमायूं नगर और चंद्रान गुट्टे में 3 अफराद आरटीसी बसों की जद में आकर हलाक हो गए। बहन की मौत के गम से दिलबर्दाश्ता एक शख्स ने फांसी लेकर खुदकशी कर ली। ये वाकया बोइनपल्ली पुलिस हुदूद में पेश आया, जहां 50 साला के नरसिंह राव ने अपनी बहन की मौत से दिलबर्दाश्ता होकर खुदकशी कर ली। कौमी व बैनुल-अक़वामी खबरों पर कुछ नजर डालते हैं।
रिटेल शोबे में राशिद बैरूनी सरमायाकारी के क़वायद में नरमी के बाद इम्कान है कि हिंदुस्तान में मल्टी ब्रांड रिटेल शोबे में 2016 तो 17 तक 40,000 करोड़ रुपए की सरमायाकारी हो सकती है। इसके अलावा इस वक्त तक हिंदुस्तान की मुनज़्ज़म मार्केट की जुमला मालियत 4,80,000 करोड़ रुपए तक पहुंच सकती है। एक रिपोर्ट में ये अदा किया गया है। दिल्ली हाई कोर्ट ने इसके एक साबिका हुक्म में तरमीम करने की गुजारिश करते हुए पेश करदा पुलिस की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी और इसे हिदायत दी कि गैर कानूनी तौर पर तामीर करदा मस्जिद के इन्हदाम में जो एक पार्क में तामीर की गई है, आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की मदद करें और इसे तहफ़्फ़ुज़ फराहम करें ताकि आसार कदीमा इस बात का फैसला कर सकें कि यहाँ मुगल दौर की अकबराबादी मस्जिद की बाक़ियात मौजूद हैं। क्वीन एलिजाबेथ हॉस्पिटल के सरबराह ने कहा कि मलाला यूसुफजई लिखकर बातचीत कर रही है और मलाला यूसुफजई इस काबिल हो गई कि सहारा लेकर खड़ी हो सकती है। नाज़रीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन अब आप सबसे इजाजत चाहता हूँ। इंशाअल्लाह कल फिर कुछ नई खबरों के साथ हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।